पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। उनके रहनी सहनी भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रही हैं, या यूं कहिएगा उनके अंतःकरण का आंतरिक नक्शा भगवान जी शब्दों द्वारा खींच रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी इस तरह साबित हो रहा है, क्योंकि हम भी तो ऐसा ही बनना चाहते हैं, ऐसे ही अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। तो आइए एकाग्रता लाइए और जोर दीजिए अपना ये एकाग्र मन भगवान जी के इस ब्यौरे में, इस विवरण में, इस डिटेल में। भला हो अर्जुन का जिन्होंने हुजूर से ये प्रश्न किया कि मालिक मुझे बताइए कि जो आप तक पहुंच जाते हैं उनके अंदर का कैसा नक्शा होता है। तो मानिए ये दर्पण हो गया, फिर अंतःकरण का। चूंकि हम बहुत ही गंभीरता और सच्चाई के साथ अपना कल्याण कर रहे हैं और कर जाना चाहते हैं। तो हमने सुना था महाराज जी ने पहले फरमाया, जिस पर हमने 3 दिन लगा दिए, वो संसार संबंधी सब कामों को छोड़कर पूरी शक्ति अंतर्मुखता में लगा देते हैं। चूंकि उनको मेरे देवी मेरे सदैव यकीन हो चुका है क्या कि अंदरूनी रूप में ही कल्याण है और उसी से ही पूर्ण तृप्ति मिलती है। इसी अब वो ध्यान अपना संसार में, संसार के कामनों में, वासनों में और खासकर राग द्वेष में नहीं देते। मन की काफी शक्ति संसार की कामना खींच के ले जाती है सज्जनों, ओ देवियों। और आपकी तरह जो अपना कल्याण करना चाहती है, संसार से, कामनाओं से और राग से अपना मन हटाना पड़ेगा। तब जो सारी शक्ति एक मेरे परमात्मा की साधना में केंद्रीभूत हो जाएगी और बड़ी जल्दी जीव साधना करने में कामयाब हो जाता है। ये बात जरूर मन में बिठा लेना, मैं आगे जा रहा हूं। जब तक जीव सब प्रकार के संसार संबंधी कामनों से उठ नहीं जाता, तो कामना तो तृप्ति के लिए थी, कामना तो खुशी और प्रसन्नता के लिए थी, वो समझ आ गई, वो तो हमें भीतर से मिल रही है। देन व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स और वर्ल्डली डिजायर्स और वर्ल्डली डिमांड्स। तो कितना मन बिखरा हुआ था, यहां था वहां। हाँ, अब वो सारा मन अंदर में आ जाएगा। देखते रहे ना, हर एक का अपना अपना विषय है कि आपका मन केंद्रीभूत हो, आपके मन की शक्ति इस उस यहां वहां में बिखर ना जाए। इसके बाद ये जोरदार कहते हुए आगे भगवान जी कहने लगे, वो जो मेरे तक पहुंच चुके हैं उनके और आंतरिक अवस्था क्या होती है, गौर कीजिएगा। ध्यान दो मेरी नारी चोले माताओं बेटियों, आपको मालिक को क्षमा करना बुद्धि कम देते हैं, इसलिए आपको पूरी एकाग्रता से काम लेना चाहिए। क्योंकि भगवान आपके मन और तन से काम लेना चाहते हैं, मां बनाना चाहते हैं। और अब आप कल्याण कामनी बन के निकल जाना चाहती है मीरा की तरह। तो फिर इसमें तो बुद्धि बड़ी स्ट्रांग चाहिए, और बुद्धि भगवान कम देती है नारी को। अब तो चूंकि उन्होंने और काम करवाना है, लेकिन अब आपने ये काम करना है, एकाग्रता चाहिए ताकि जल्दी बात समझ। एकाग्रता हमारी बड़ी सहायता करती है भगवान के ज्ञान को समझने में। आइएगा सज्जनों, मेरी बताओ। दुखेशु अनुद्विग्न माना सुखेशु विगस प्रिय वीत्राग भय क्रोध सिद्धि मुनि उच्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जो भगवान की जात में तलीन हो गए और थोड़े दिन हमें जगाकर मुक्त हो जाएंगे, ये हमारे जी में एक हो जाएंगे,
उनके आंतरिक अवस्था का और डिटेल या विवरण भगवान जी के श्रीमुख से सुनो मेरी देवियों। और हमने भी यही अवस्था बनानी है, बना रहे गए। क्या कहा? दुखी शिवन बिना, संसार के जो नाना प्रकार के दुख आते हैं उनमें उनका मन विचलित नहीं होता। समझते जाओ जरा मेरे से। जो महाराज जी की जात में पहुंच गए उनके लिए दुख क्या? उनके लिए दुख नहीं है, पर हम समझते हैं ना, हम ये समझे बैठे धन का घाटा पड़ जाए तो बड़ा दुख होता है। उनके लिए अब क्या? घाटा पड़े नफा पड़े, दुख तो मानना है मन नहीं, तो मन तो उनका भगवान के संग लगा हुआ है। नंबर 2, कोई मृत्यु हो जाए घर के अंदर जो हमारा बहुत प्यारा हो तो बड़ा दुख महसूस हो। साधारण जीव को, सामान्य जीव को भगवान के प्यारे के मन का स्तर ऊंचा हो गया है। अब सारे अंबाला कह रहे और सुन रहे, बड़ी गर्मी है, बड़ी लू शुरू हो गई जी, गर्मी अपने जोबन को जा रही है, और अचानक आपको टेलीफोन आता है और आपको नमस्कार करते हैं। क्या ये क्या हाल है? बिल्कुल गर्मी का नामो निशान ही नहीं है, कोई पित्त नहीं, कोई पसीना नहीं, मन बड़ा प्रसन्न है, मैं कुछ दिन और नहीं आऊंगा। अरे तू बोल कौन रहा है? हम तो गर्मी से मर रहे हैं, पसीना आ रहा है, जीव आकुल व्याकुल हो रहा है। जी आप कहां से बोल रही है? मैं तो अम्बाला से बोल रहा हूं। तुम कहां से बोल रही हो? मैं शिमला से बोल रहा हूं। ये अब शिमला वाला तो यही कहेगा ना कि मेरा मन आकुल व्याकुल नहीं हो रहा, यहां तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है, वो ठीक कहेगा, क्योंकि वो जमीन की कितनी ऊंचाई पर चला गया। और नियम होता है जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना ही ठंडक पाओगे। हम तो बहुत नीचे बोल रही हैं, मैदानों से बोल रही हैं। हम तो ये कहेंगे बड़ी गर्मी है, बड़ा लू है, पसीना चूरा है, जीव आकुल व्याकुल। हम अपने स्तर में ठीक है, क्योंकि हम लोग मैदान में हैं, और वो तो बड़ी ऊंचाई के पहाड़ में खड़े हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है। भगवान के प्यारे का मन बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, इसलिए दुख उसके लिए क्या सजनों? महसूस करने वाला कौन? मन। एकाग्र है ना, आप बहुत लाभ उठाएंगे भगवान के इस फरमान से। एकाग्र है ना मेरी देवी, उसके लिए दुखी को नहीं। उनके लिए क्या? गुरुदेव जी को खबर मिली कि आपका लड़का हुआ, जबकि वो गंगा चले गए थे घर बार छोड़ के, तो हंसते हुए कहने लगी तो क्या हो गया? सागर में तो नदियां मिलती रहती हैं, लड़का को तो कोई खुशी कोई नहीं। जवाब कहते सागर में नदियां मिलती रहती है। वो लड़का को 3 महीने के बाद शी छोड़ गया। फिर वही व्यक्ति का अपनी कुछ 2-3 व्यक्ति को लेके महाराज दूर से रोता हुआ आ रहा, तो नजदीक आए, उन्हीं के गांव के थे, तो जो है मुरारी वालों से, तो उनका महाराज मुझे हुआ था, मर गया। तो हंसते हुए कह लेके तुम रोते हुए आ रहे, क्या हो गया? जो नदी गिरी थी वो खारत बन के उड़ गई। जरा विचार देखिए, मन तो तब दुख मनाए जब उसको दुख रूप में लिया जाए, और जो भगवान के प्यारे बन गए उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। लड़का पैदा गया तो कोई बात नहीं, सागर में नदियां मिलती हैं, वही लड़का मर गया तो क्या हो गया? नदियां मिली है, बुखारत बन के उड़ा भी करती। ये उनके लिए जीवन मरण बराबर है। शायद आप समझ पाओ ना समझ पाओ, अगर कुछ स्टैंडर्ड आपका ऊंचा होगा तो जल्दी समझ लोगे। हमारे मन में जो दुख सुख महसूस करना है, उस मन का स्तर ऊंचा हो गया। जैसे वो ऊंचाई से बोल रहा है शिमला से, हम कुछ बोलेंगे या बड़ी गर्मी है, लू, यार क्या गर्मी क्या होती है, लू क्या होता है, पसीना क्या होता है। हाँ, तुम शिमले रहने वालों क्या जानो हम गर्मी में किस किस का मुकाबला करते हैं। उन्हें क्या पता कि हमें क्या क्या मुकाबला करना पड़ता। कभी गवर्नमेंट की बिजली नहीं दे रही, कभी शॉर्टेज हुई पड़ी है, क्योंकि और टंटा हुआ पड़ा है। अब शिमले में रहने वालों क्या पता, कभी पानी नहीं आ रहा, उनको क्या पता। हाय, यही से आप अंदाजा लगाना, भगवान के प्यारे के मन का स्तर बड़ा ऊंचा हो जाता है। संसार के माने गए दुख उसके लिए दुख ही नहीं। अगर फर्स्ट उनको आवाज जाती कि बस 1 घंटे के बाद तेरी मृत्यु, वो क्या मारता कि तुम मेरी मृत्यु, मैं तो उसी दिन मर गया हूं जिस दिन भगवान ने मेरे दर्शन देके मेरा कल्याण कर दिया। मेरा मन तो शरीर को छोड़ के ही निकल गया है। मरना होता है आत्मा का शरीर को छोड़ देना। तो कहते मैं तो पहले ही शरीर से अपने मन को हटा दिया। रोना पिटना किसने था? मन ने। तो मन तो तन को परे हट चुका है, तभी तो उसकी समाधि लगी और भगवान के दर्शनों के योग्य बना। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, इसलिए उसकी जिंदगी क्या मौत क्या है। ये बड़ी चोटी की अवस्था में पूरा नहीं समझा पाऊंगा जब तक कि आप अपनी अवस्था बना के अनुभव नहीं करेंगे।
जलेबी का बड़ा मजा ले रहा है तो फिर जलेबी आप मुंह पे डाले तो आपका मजा कैसे होता है, स्वाद कैसे होता है, चस्का कैसे होता है, रस कैसे होता है। पेट तो मैंने वो जवाब दे ही नहीं सकता जब तक कि कुछ जलेबी तोड़ के आपको न दे। अब हम लोग आपको अपना आनंद तो दे ही नहीं सकते। जलेबी तो ठोस चीज है, बाहर चीज है, तोड़ी और दे दिया। लेकिन ये जब तक अनुभव न किया जाए बिल्कुल इम्पॉसिबल है आपको बताना। हम कुछ सैंड बैंक से दृष्टांत देकर के इशारतन कुछ कह जाते हैं, लेकिन हमसे पूरा बयान कैसी हो, ये तो अनुभव का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं हो सकता। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, फिर भी भगवान द्वारा दी गई यथामति यह शक्ति से हम प्रकट करने की, आपको आप पे एहसास पैदा करने की कुछ चेष्टा जरूर कर जाते हैं। तो अब उसके लिए कोई दुख नहीं। जो हमने दुख माने, मैंने क्या कहा, घाटा पड़ गया, कोई मर गया या कुछ और हमारे मन के उल्ट बात घुस गई, अब उनके लिए ना कोई उलट है ना कुछ उलट है। बिल्कुल वो तो और प्रकार के है ना। भगवान के प्यारों का जो पक्के प्यारे जैसे आप बनते जा रहे, उनका दृष्टिकोण ही बदल गया, दृष्टिकोण से इरादे बदल गया, इरादे से विचार बदल गया, विचारों से कर्म बदल गया, कर्म से आदत बदल गई। कोई उनमें तो पूरा ही इनकलाब आ जाता है सज्जनों। जैसे आप देख लो कुछ साल पहले क्या थे और अब क्या हो। अगर भगवान जी थोड़े दिन और मौका देते हैं तो आपकी क्या अवस्था बन जाती। ये मानसिक, भले हमारा शारीरिक परिवर्तन ही हो रहा, मानसिक परिवर्तन बहुत ही शानदार हो रहा है। इर्द गिर्द वाले आपसे पूछते हैं क्या हो गया तुम्हें शशि, तुम्हें क्या बात है। मैं क्या कर, मेरा आपके पास जवाब क्या है, मेरे मन ही कुछ और बनता जा रहा है। क्यों? मेरा मन भगवान की ओर लगता जा रहा है, मुझे अब संसार फीका प्रतीत होता है। लो, और उस पड़ोस वाले पूछे पे आती थी, हंसती थी, कुछ चुटकुले सुनाती थी, कोई ये कार्य, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलती। हम कुछ कहती है तो थोड़ा सा जवाब देके चली जाती है। मेरा मन टूट गया, देख लीजिएगा टूट के कहां गया, भगवान के साथ। तो ऐसे बदल ही जाती है। ठीक कहता है भारत का कवि, निराली चाल है इनकी रे जमाने से निराले गए। वाह वाह, निराली चाल गई इनकी, अरे भाई जमाने से निराले गए। ये आशिक को नसीबस्ती के या रब रहने वाले गए। ये किस बस्ती के प्यारे हैं, हर बात इनकी निराली गए, निराली चाल गए इनकी, जमाने से निराले गए। ये आशिक कौन सी बस्ती के या रब रहने वाले हैं। ये किस बस्ती के निवासी है। बिल्कुल ठीक है। अभी इतना ही अनुमान लगा लो कि उनके मन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। इसलिए संसार के माने गए दुख यानी अनुकूल प्रतिकूलता, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्रिय अप्रिय, ये सारी बातें उनके लिए नहीं रहती। हमें सुख मिलता है कोई घटना हमारे अनुकूल हो, हमें दुख मिलता है कोई घटना हमारे प्रतिकूल हो जाए। तो फेवरेबल हो जाए तो वही इंजॉय, तो अनफेवर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, हमें बड़ा भारी दुख हो जाता है। अब साधारण रूप में तो मेरे सजनों ऐसी बात होती है, लेकिन विशेष रूप में जैसे मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। अब आपके लिए संसारिक दुख दुख नहीं था। आनंद भगवान ने कहा दुख आनंद मिला। इस संसार के दुखों के डिटेल पूछ रहे हैं अर्जुन, तो महाराज उनकी रहनी सहनी कैसी होती है, उनके विचार कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होता है। देखो भगवान जी किस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, जरा शैली देख रहे हैं भगवान की, कितनी कमाल की शैली है मेरे देवियों। करे में उनका तो आंतरिक बिल्कुल बदल जाता है। संसार ने दुख माना, वो दुख ही नहीं मानते। कोई उनको फांसी में लटका गया तो क्या आप तो खुशी से फांसी को नहीं चूम गए, जहर उन्होंने खुद नहीं पी लिए। मीरा कितनी खुशी से जहर पी रही है, चरणामत मेरे भगवान का। हालांकि दासी ने बता दिया मीरा मीरा मीरा, ये चरणामत के रूप में उन्होंने हलाल भेजा है, हलाल, जिसको सूंघते ही जान निकल जाती है। हलाल मैंने एक्यूट पॉइजन, पीने की जरूरत ही कोई नहीं, सिर्फ सूंघा और आदमी गया। इतना अंदर का सिस्टम अब नॉर्मल हो जाता है देयर एंड देन। और मेरा कहते नहीं, एक बार इसके चरणामत कहा, मैं चरणामत ही पी जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा, आहा जहर का प्याला पी गई मीरा अमृत समझकर। चरणामत, तो ये चरणामत ही है। फिर भगवान को चरण अमृत बनाना ही पड़ा। अपना प्यारा प्यारा दृश्य
उस जहर के अंदर नजर आने लगा। उनके लिए क्या, कितने जुल्म हुए विवेकानंद पर, कितने जुल्म हुए और अपने मीरा जी पर, अपने तुलसीदास महाराज की जीवनियां पढ़ी आपने, लेकिन उनके लिए क्या था। कितना भूखा मारने की कोशिश की गई विदेश में विवेकानंद जी को। भाई इतनी बार का गुरुदेव आपने कहा था कि चलो, मैं तो आपकी आगे को शिरोधारी रख कर आया हूं। भाई इतनी पुकारा है। 2 दिन के बेचारे भूखे, 2 दिन के भूखे, कई दिनों से दाढ़ी नहीं मुंडाई। जिन पढ़ना आपको कई ऐसी घटना जो आप बड़ा श्रद्धा रख लेंगे भगवान के प्रति। वह एक टीला था, वह बैठे हुए थे और जब बड़ी जोर की भूख लगी और जीव अकुलाया, इतने क्या गुरुदेव आपने कहा था, फौरन रब ने प्रेरणा दी। एक महिला अपने कमरे में घर में से 3री मंजिल पर गई और ऊपर जाके देखा कि ये तो कोई इंडियन है और डिजेक्टेड मूड में है, उदास हताश है ये कैसी है। अब देखो प्रेरणा देने वाला रब, इनकी कुछ सहायता करनी चाहिए। और लीग लेफ्ट से नीचे उतरी, गए, यू नो इंग्लिश, ओह वेरी वेल, सीधे जाकर पूछती, यू नो इंग्लिश, आपको अंग्रेजी आती है, ओह वेरी वेल, देन व्हाई आर यू सिटिंग हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू आर वेटिंग फॉर मी, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर योर काइंड हेल्प। मां बन के वो कुर्बान हो गई, आप यहां पर क्यों बैठे हो। और दूसरा अजमी एक स्ट्रेंजर जवाब दे, फॉर यू, मैं आपके लिए बैठा हूं, पर मेरी क्या जरूरत है आपको, आपकी हेल्प के लिए। कितनी उसने हेल्प की इनकी, कितनी हेल्प। परमात्मा के ऊपर बकर, नहीं तो शब्द झूठे जाएंगे भगवान के, करूं हाथ थे उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। ऐसे जो पूर्ण पेड़ परमात्मा के बन जाती हैं। और सुखोबाई की जीवनी पढ़िए, क्या गजब उठा दिया मेरे भगवान ने, कितना गजब उठाया। इससे जब अगर पहुंचे हुए जीवनियां पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। विवेकानंद जीवनी तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं, बहुत ही बातें, जो कि उधर की जनता इनके खिलाफ थी कि इनका कोई हक नहीं साधु बनने का, इनकी जाति दूसरी प्रकार की थी। तो ये तो ब्राह्मण होती हैं या क्षत्रिय होती हैं, ये वैश्य या शूद्र है, इनको कोई हक नहीं, भिक्षा ही नहीं देते थे। तो बेचारे चक्कर करके इनका तो जो कर्तव्य था पूरा किया। कुछ महीने उन्होंने भारत का चक्कर काटा है, पद यात्रा की पैदल पुदल। तो बड़ी भूख लगी, लेकिन कोई देता ही नहीं भिक्षा। आखिर में एक स्टेशन पे जाकर बैंक पे बैठ गए और बैंक पे बैठे नींद आ गई, बैंक के ऊपर लेट गए। बड़ी भूख लगी, ये कुछ। अब एक हलवाई का नियम था अपने बेटे को बिठाना, 2-2.5 घंटे घर में जाके भोजन करना, आराम करना, फिर जाकर बच्चे को शाम को छुट्टी देनी। अब वो लेटे पड़े हैं। देखिए जरा, ऐसे को जीवन में जरूर पढ़नी चाहिए जब रब तक पहुंच गए। अब आप मेरे प्रभु देवता को भेजते हो हलवाई के सपने में, उठो, सो क्यों रहे हो। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मेरा प्यारा भगवे कपड़ों में मलबूस है, बड़ी भूख लगी हुई है, जाओ। कुछ लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, उनका इलाज भी करो और कुछ दवाई भी लिए जाओ और भोजन बनवा के ले जाओ। आंख खुली है, प्लेटफॉर्म नंबर 4, वह मेरा प्यारा भगवे कपड़ों में तत्काल भोजन बनाया। कभी सपना नहीं आया। और ये देव पुरुष जिनका प्रकाश चमक रहा था, भोजन बना करके फौरन श्री मेरी करती हूं, ये कैसा सपना, मैं देखती हूँ कि आपका मन की सपना है या मन की कल्पना है। अरे नहीं, कल्पना नहीं, ये तो साक्षात मैंने देखा देवता को। आप विश्वास कीजिए, और बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितनी बुद्धि मुझे रब ने दी थी मैं देखता गया। तो सचमुच गया तो लेटा पड़ा, सोए हुए हैं। हाय, बच्चों की तरह फूट फूट के रो, दूर से ही लंबी आवाज जैसे किसी का कोई मर गया हो, और धड़ाम से गिरे। महापुरुषों, भगवान के प्यारो हुए आप, तो आपके तो भगवान मेरे सपने में आए, उठो, आपको भूख लगी है। किसने कहा? सपने में मुझे देवता को कह गया है, भूख तो मुझे बहुत लगी है, तो आपको सपनों में कह गए। तब से वो नास्तिक हलवाई भी इतना चोटी का भगवान का प्यारा बना कि बस 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 बस, आज मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। देवियों, ऐसे को दुख क्या, जिन्होंने अपने आप को, हम तो सिर्फ जबान से बोलते हैं ना, इन्होंने तो क्रियात्मक रूप में बोलना होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब भूख तुम्हारे हाथों में और प्यास तुम्हारे हाथ। उनको क्या,
तो जैसे अब आपके वस्तव आपसे कुछ साल पहले क्या थे, अब क्या हो, कई बातें आपको दुख वाली बातें दुख ही नहीं महसूस कर, मन का स्तर बढ़ गया। मेरी परमात्मा कुछ समय आपको और सत्संग दे। अब भगवान क्या बता रही है, जो हमारे तक पहुंच गई है, जिन घटनाओं को या दुर्घटनाओं को संसारियों ने दुख माना, परमात्मा के प्यारों ने दुख नहीं मानता। तो माना जाए तो दुख है मेरे सज्जनों, ना माना जाए तो दुख वाली घटना भी दुख वाली घटना नहीं। अगर आप मानती हैं, एक घटना को आप नहीं मानते तो दुखदाई नहीं है, पर आप मानती हैं मेरे पर जुल्म, अब दुख होगा, अब आपका मन विचलित होगा, आपका मन बेचैन और बेकरार होगा। और अगर यह हाई थिंकिंग आपको मेरे प्रभु जी की कृपा से मिल रही है और आपको अपने अंदर डाली जा रही है और आपने हाई थिंकिंग को ले लिया, अब आप किसी दुखदाई घटना को दुखदाई मानेंगे नहीं। और याद रखें, ये सिद्धांत है अपने वेदों का, अगर किसी घटना को दुख रूप में ना देखा जाए तो वो घटना दुखदाई नहीं होती। पहले कही मैं मर गया, मेरे पहाड़ टूट पड़ा, हाय मेरे ते जुल्म हो गया, अब दुखदाई बनेगी। और अगर आपने कह दिया स्वामी दयानंद महाराज जी की तरह, जब उनको दूध में पीस के दे दिए गया कांच बेटी, और फिर अंदर जाकर के चीरना शुरू किया रगों को, नाड़ियों को, तो एक ही समझ लिया, प्रभु जो तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये उनके अंतिम शब्द थे मेरे देवियों, भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। बस थोड़ी देर बाद श्री छूट गया। अब दुखदाई माने वो मेरे सर, मैं दादा तेरा प्रचार कर रहा हूं, तेरी वेदों का प्रचार, मेरे साथ ये हो रहा है। पीछे गोली ने बता भी दिया कि आपको दूध के अंदर ये दे दिया गया है, तो प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब अगर दुखदाई माने तो बड़ा भारी दुख है, क्योंकि जो कांच है वो अंदर जाके चीर रहा है अंदर के सिस्टम को। तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरे प्रभु। यही ईसा मसीह, जिनको उल्टे हाथ यूं करके कील लगाए गए, उल्टे पैर करके कील लगाए गए और फिर फांसी भी लटकाया जा रहा है, तो आप जानते हैं अंतिम शब्द, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। कितने प्यारे शब्द। तो परमात्मा इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि कितना जुल्म ढा रहे हैं। ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। और ना ये कितना भारी दुख है, किल लगा देना मोटे मोटी, दोनों हाथों के बीच में दोनों पैर यूं करके किल लगाना और फिर फांसी भी लटकाना। अब दुख मानो तो दुख है ना, मेरी रूम में कितना भारी दुख है, कितना बड़ा दुख है। और इस समय की घटना जो पढ़ने में आई हो, कितनी बार आपको सुनाई है। अचानक अपने शिष्यों के साथ एक एकांत में जा रहे थे और वहां देखे कि बहुत जमघटा है। शिष्यों को कहा जाओ देखे जमघटा क्या है। भागा भागा शिष्य गया और आया, महाराज एक बड़ी सुंदर युवती है। अच्छा, हर एक ने मोटा मोटा पत्थर दे रखा है और वो मारने ही वाले हैं, उसको मार के जिंदा ही मार देंगे। बड़ी जल्दी अपने पैर एक ही जगह डबल पैर रखते हुए वहां पहुंचे। जी तो वो आ गए ईसा मसीह क्राइस्ट, तो सबने प्रणाम किया, एक साइड पर एक जगह दी। मुझे ये तो बता दो, इस और देवी ने आशा भरी नजर से उनको देखा, बस देख के नीचे आंखें कर ली। क्या बात है, इसका कसूर क्या है जो मारने जा रहे हो। इसने कईयों का कैरेक्टर तबाह किया है, कईयों को गंदी बीमारियां लगा दी है, क्योंकि ऐसी लड़कियों को बीमारियां हो जाती हैं और जो नालायक ऐसे का संग करेंगे बीमारियां उनके पास आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि ना रहे बास न बजे बंसरिया, इसको खत्म कर दो, इसको मार दो। अच्छा, क्योंकि इसने कईयों को खराब किया इसलिए ना, इसने हाँ सरकार इसने बड़ा भारी पाप किया है। शायद आपने कहीं पढ़ा हो तो उनकी जीवनी में आता है। तो अच्छा मुझे भी पत्थर दो। उस बेचारी को आशा थी कि ये बचाएंगे शायद मुझे, तो जब इन्होंने कहा मुझे भी पत्थर दो, उन्हें मोटा पत्थर ढूंढ करके उनके हाथ में दे। लो महाराज, आप हमारे साथ मारेंगे? जरूर मारूंगा, पर जब तक आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं पत्थर नहीं मार सकता। तो सबने कहा महाराज कहिए, हम पत्थर को पीछे कर लेती हैं। तो जिस हाथ में पत्थर था मेरे देवियों, उन्हें पीठ के पीछे हाथ हटा लिया, पीठ छिपा लिया। कहिए सरकार आपका क्या प्रश्न है। इसको इसलिए मारा जा रहा है कि इसने कोई गुनाह किया है, तो आप सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया। हाय हाय, देखिए देखिए देखिए, आप पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया। आइए, नहीं गुनाह तो हमने भी किया,
एक एक करके सरकते गए। जो इतना बड़ा जमघटा था, बस एक ईसा मसीह रह गए और 1 2 से 4 इनके शिष्य रह गए, बाकी सब शमदों निकल गए। अब जाके वो धड़ाम से प्रणाम करती है, ये गिरती है, मैं तो कहूंगा चरणों में गिर गई, मैं तो अपने भारतीय सभ्यता के अनुसार बोलूंगा ना, गिरी। और उन्होंने कहा, बेटी आज के बाद आपने मुझे जीवन दे दिया। ये सबसे पहली उनकी चेली थी, पहली सबसे शिष्या। कितनी बदल गई और कितना इसने प्रचार किया इनका, इस एक ही घटना से। तो अब मरने जा रही थी, सारों ने पत्थर मार मार के कुत्ते की मौत मार देना था, लेकिन ईसा मसीह इस मुसीबत को किस तरीके से मुसीबत नहीं मान रहे, तरीके से निकल गए, निकाल दिए किसी को। तो दुख में फिर कहना चाहता हूं, तब दुख है क्या जब दुख माना जाए, पर जिनके मन के स्तर इतने ऊंचे हो चुके हैं, क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे उसको? दुख को दुख क्यों माने? बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। शाबाश, गुरुदेव के जीवन में इस तरह मुसीबत आई। वो प्रचार करते हुए एक बाग था शहर के बाहर, तो वह एक मिस्टर हुडसन थे, वो उन्होंने रखा हुआ था बाग में, बाहर कमरे में। तो इनकी बड़ी मशहूरी हो गई, जहां तक अखबारों ने कह दिया जिंदा ईसा मसीह हमारे अमेरिका में आ गए, लिविंग क्राइस्ट केम ओवर अमेरिका। बड़ा रश हो गया, ये क्राइस्ट आ गए। तो कई देखने के लिए गए, और कई शैतान भी तो होते हैं। उन्हें कई शैतानों ने एक वाक्य विषय को कहा, जाओ इनको गिराने की कोशिश करो। तो वो गए, उन्हें बात की, क्या आप मुझे थोड़ी सी आज्ञा नहीं देंगे? हाँ, कि आप मेरे साथ शादी तो नहीं करोगे? नहीं। तो फिर मुझे ये लिखने दो, क्या मैं आपकी मिसेज हूं? अब कितना बड़ा दुख है, फॉरेन कंट्री में प्रचार के लिए गए, पर कितना अच्छा कहा। आपको ये कहने का शौक है कि आप मेरी मिसेज है, तो एक कहना मेरा मान लो, जरूर मानूंगी आपका कहना, आपको देखते ही मेरे भाव बदल गए हैं, तो मेरा कहना मानो, आप मिसेज की जगह लिखना शुरू कर दो, मदर ऑफ स्वामी राम तीरथ। दुख कैसे बदलता है सुख के अंदर। अब ये जब भी मिसेज लिखने के बजाय आप एम, तो वही रहेगा, मदर ऑफ राम तीरथ। बस मैं समझ गई, मैं समझ गई, कोई भी दुनिया में आपको गिरा नहीं सकता। मुझे तो इन नलायकों मूर्खों ने वो खड़े हैं गिराने के लिए कहा था, बस यू हैव गॉट विक्ट्री ओवर योरसेल्फ। ये वेश्या के शब्द थे, आपने तो अपने को फतह कर लिया, जीत लिया है, आपको कौन गिराएगा? आपने तो मुझे भी जीत लिया, जो मैं वाइफ बनने आई थी, मैं सचमुच आपकी मां बन के जा रही। ये कैसे पलट के रखते हैं। भगवान आपके भी मन को जरा और अच्छा करे, और भी और अच्छा बनाए। तो संसार के माने गए दुख दुख ही नहीं रहते। हजूर कह रही है आनंद में, क्षमा करना, फरमा रहे हैं दुखेशु आनंद बिना, कि रब दे प्यारी अब लक्षण बता रही है। और यही अवस्था हमने देर सवेर, देर ना हो, अब जल्दी बन जाए, अपनी जरूर बनानी है, तभी तो मन हमारा रहेगा। न जीते की शादी, न हारे का शोक, दिल के तवासन का है नाम। घटनाएं तो घटेगी, पर हमारे पर असर ना हो, ये बात। घटना घटेगी, हमारे पर प्रभाव न पड़े, हम अपने संतुलन को, मेरे देवियों मेरे सजनों, अपने बैलेंस को अनबैलेंस ना होने दे, हम खुद असंतुलित ना हो, ये है सबसे बड़ी बात। तो ये मेरे रब ने प्यारे बना लेती हैं और भगवान के योग्य हो जाते हैं। वो फिर लौट के इस दुनिया में क्यों आएंगे, जो हर हाल में प्रसन्न रहे और अपने आप को बिगाड़ा नहीं। और परमात्मा करे जितने उपस्थित है, अपने मन के स्तर को ऊंचा करे, अपने मन के मय्यार को या स्टैंडर्ड को मेरे देव ने और ऊंचा बनाए, और जैसे हम बारी रूप में ऊंचा बनते रहे, जरा से कमाई ज्यादा आ गई, कपड़े बढ़िया पहनने, मकान अच्छे रखने। पहले किराए का मकान 200 रुपए का था, अब आपको 1000 रुपए किराया मकान लेती है, 3 रूम सेट है। पहले एक ही कमरे में गुजारा करता, जो आमदनी बढ़ती गई, आपकी लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ता गया। और परमात्मा करे जो ज्ञान हमारे अंदर आए, हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाए। ये पुकार है भारत की संस्कृति और सभ्यता की, कि जो ज्ञान बढ़े तो जीवन का स्तर भी बढ़े। अब इधर क्या हो रहा है, जो धन बढ़ता जा रहा है, हम रहनी सहनी का स्तर ऊंचा करते जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और होता है, सुनिए तो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कुछ और का और होता है। स्टैंडर्ड लाइफ में तो जीवन का स्तर बदल जाना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहनी सहनी का स्तर बदल जाना, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अब जो आपको ये ज्ञान मिलता जा रहा है, आपके लाइफ का स्तर बढ़ता चल जा रहा है, आप बड़ा ऊंचा सोच रहे हैं। अब आप नाम रूप के बारे में नहीं सोचते,
बल्कि नाम रूपों के बनाने वाले के बारे में सोचती हैं, उनमें तलीन होने के आप मंसूबे बांधते हैं। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कितना अंतर आता जा रहा है। कभी दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ थी, अब दुनिया सब कुछ नहीं रही, दुनिया बनाने वाला हमारी नजरों में सब कुछ है। ही इज ऑल इन ऑल एंड नॉट द वर्ल्डलीनेस। आगे हमारे दृष्टिकोण में अंतर। क्या कहा अर्जुनोई, जी मेरे मालिक, संसार के माने गए दुख जो मेरी जात में तलीन हो गए उनके लिए दुख रहे ही नहीं, संसार के माने गए सुख भी उनके लिए सुख नहीं रहे। संसार के मानो वो सुख की तारीफ यह है कि जो वो चाहती है वो उनको मिल जाए तो उसको दुनिया सुख कहती है। सुख दुख की परिभाषा क्या है? जो हम नहीं चाहते थे अगर वो घट जाए तो दुख, और जो हम चाहती है वो हो जाए तो सुख। सुख दुख की और परिभाषा जैसे भारत में की कोई नहीं कर सका। अगर तू चाहती है कोई चीज और तुझे मिल गई तो बहुत सुख होगा, और यदि नहीं चाहती तो वह फिर दुख है। अपने पहले तो कुछ चाहते ही नहीं, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहते। क्यों? उनको पता है कि अगर मैं चाहूंगा ना, हाँ रहेगी नहीं, इसलिए वो अपना मन हटा लेती है। सब चीजें तो टिक जाने वाली हैं, टिकने में तो कोई चीज नहीं है, इसलिए बड़े दाना बन जाती हैं। इसलिए रब ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतावनी दी, दाना कहां इनसे खुश काम है। दाना कभी भी नाम रूपों में मेरे देवियों दिल नहीं लगाता। हमारे में दुनिया वालों में यही अंतर आ रहा है। वो दुनिया के प्राणी पदार्थों में मन फंसा के दुख पा रहे हैं, हम दुनिया के पदार्थों को बनाने वाले में दिल लगा रहे। ओए वाह, ओए वाह, शाबाश। हमें पता है कि हमारा कल्याण भगवान जी की ओर बढ़ने में है, न कि भगवान के बनाए हुए जहान की ओर बढ़ने में। जहान चलायमान है और भगवान इनके बनाने वाले संरक्षक हैं। इसलिए हमारा मन प्रभु की ओर लग जा रहा है, इसी में हम अपनी बेटी समझती हैं। माना गया संसार का दुख दुख नहीं हमारे लिए, सुख सुख नहीं। देखिए वो सुख उनके लिए है नहीं, चाहते तो सुख होता है। एक सिनेमा वाला चाहता है उसे कोई टिकट दे दो, वही सब जिंदा रहो। कोई सिगरेट पीने वाले को सिगरेट दे दो, हमें कोई दे, हम क्यों नहीं चढ़ा लेंगे? क्या बात? मैं कभी सिनेमा जाता ही नहीं, ये टिकट किसी और को दो, और कोई सिगरेट दे, अरे भाई मैंने सिगरेट को आज टच भी नहीं किया। हाय, 1000 रुपए की एक शराब की बोतल और कोई ऑफर करे, आप उठा के उसको 100 टुकड़े कर देंगे। सरकार पहले ये तो देखा करो कोई पीने वाला भी है, मुझसे गलती हो गई। और जो पीने वाले हो वो तरसते हैं। तो दुनिया की कोई चीज किसी को सुख दुख नहीं दे सकती अगर हम ही न चाहे तो। दुनिया के लाख की चीज कब की है जेंटलमैन, इफ यू डोंट डिमांड, इफ यू नो विश। अगर तुम चाहती नहीं बेटी कुछ भी नहीं है। मैं कहता इंद्र भी आप नीचे उतर आए और मेरी किसी कुआरी बेटी को कहा जिन्हें शादी नहीं की, शादी मेरे साथ नो, इंद्र खामोश रहो। और कई लावा फेर करके कुतिया की तरह मेरी बेटियां धक्के खाती फिरती, गंदे गंदे लड़कों के पीछे धक्के खाना, उनको टाइम देना, उनको उस टाइम उस स्थान को देना, मां बाप को क्या करे विश्वासघात। देखिए एक ही चीज मेरी बेटियां बैठी हैं, नहीं चाहती तो लाख पर वो कोशिश करे, और चाहती है तो किस तरह घर वालों को धोखा दे के कहां जा रही है, जैसे जानवर जाती है। जब कोई जानवर हीट में होते हैं तो कैसे भागते दौड़ते फिरते इर्द गिर्द। हाय, दुनिया की कोई चीज भी सुख दुख नहीं देती। मेरे सजनों इस बात को बांध लो, अगर आपको ज्ञान मिल जाए और आप ना चाहें तो, और हम तब नहीं चाहते जब पता है किसी तृप्ति होनी नहीं। मैं जितना पेट भरूंगा मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मन वैरागी हो जाता है। वैरागी का मतलब संसार के प्राणी पदार्थों को न चाहने का मतलब ये वैराग। क्यों नहीं चाहते आप? क्योंकि इससे तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए हम नहीं चाहते। हम झल्ले नहीं, लाल को लल्ले नहीं, भगवान के ज्ञान ने हमें सियाना बना दिया। हमें पता लग गया कि इसके पाने में बड़ी मुसीबत है, और पा भी लिए तो इससे तृप्ति नहीं, तो वाई शुड बी बॉदर। इसलिए मेरे सज्जनों को उस चीज की नहीं थी, वरना उन्हीं चीजों के लिए लोग धक्के खाते फिरते हैं, सफारशें करते फिरते हैं, इनके चक्कर काटते फिरते हैं। और आप देखो अभी तो नारी चोला में है, करवाई नहीं आपको, झगड़ा ही नहीं आपको, खामखा आप इससे ऊपर उठे, विचार ऊंची हो गई है। अब जिनके लिए संसार की मेरी बेटियां धक्के खा रही है, या आने वाली बेटियां देख लो, इनको संकल्प ही नहीं उठता कि मैंने मंगल सूत्र बनाना है, तो मैंने बुद्ध सूत्र बनाना है, तो मैंने वीरवार का सूत्र बनाना है, और वही मरती फिरती है, मेरा मंगल सूत्र गुम हो गया, मेरा फलाना सूत्र गुम हो गया, है मेरा फलाना हो गया। और जिनको नहीं है उनको दुखदाई चीज है ही नहीं।
ये भगवान करे ये ज्ञान आप में और बस जाए, तब हमारे मन का बैलेंस बिल्कुल बराबर रहेगा। क्योंकि चाहना ही नहीं है, मन का स्तर इतना ऊंचा उठ गया कि आपके मन में जिस संकल्प दुनिया आपके लिए निल हो चुकी। हमेशा दुनिया में ये नियम चल रहा है, क्या डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड होगी कुदरत वाला या कुदरत आपको वही चीज देगी। आपकी डिमांड ही कुदरत बनाने वाले की है। इसलिए मेरे भगवान ने मुझे भेजा, अपना ज्ञान दिया, ज्ञान आप में जा रहा है और ज्ञान आपको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। जिसका ज्ञान, हाँ, उसी पर हम लट्टू हुए पड़े और हमारा मन उधर जा रहा, संसार तक हमारा पूछता जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, उनके लिए संसार का दुख दुख नहीं, वाह, उनके लिए संसार का माना गया सुख सुख नहीं, वाह। विगत सप्रिया, उनकी सूक्ष्म इच्छा भी नहीं गई। सप्रिया होती भाई सूक्ष्म इच्छा, जो अंदर सूक्ष्म उठी, फिर 8 दिनों के बाद फिर उठी, फिर 6 दिनों बाद उठी, फिर 4 दिनों बाद उठी, फिर बार उठने कामना कहलाती है। पहले सप्रिया का रूप लेती है। जैसे पहले हमारा बेबी होता, बेबी ही बालक बनता है, बालक ही किशोर, फिर किशोर से युवक बनेगा। तो अगर कामना विकसित हो जाए, सप्रिया विकसित हो जाए, तब कामना कहलाती है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई कामना की बात क्या, उनके अंदर तो सप्रिया ही नहीं रही। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा, हाँ। तो कोई मंगे 10 रुपए आई, अरे तू 10 रुपए मंगी आई, वाह वाह नहीं वाह है, मुझ मसूर दी दाल, हाँ ना देवो में रत्ती जी आख खिंच गत्ती, 10 रुपए, वाह देवोगी तेन 10 रुपए कफन ले नहीं। कईयों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो कहते कफन सिवाने अपने लिए, ना देवा में रत्ती जी आख खिंच गत्ती। शाबाश, सप्रिया, उनको तो कामना क्या, उनके तो सप्रिया ही नहीं रही, सूक्ष्म इच्छा ही नहीं रही। तो नेत्री वो भगवान के ज्ञान की कदर कीजिए, ये अवस्था जरूर बन जाएगी। ये भगवान डिटेल दे रही है या विवरण दे रही है उनका, जो उनकी जात में समार्जन ने यही पूछा है स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होती है, उनका रहना सहना व्यवहार क्या होता है, जो आपकी जात में मिल गए, एक में एक हो गए और वो जिंदा रहती है, हाँ कुछ दिन जिंदा रहती, तो फिर उनका व्यवहार क्या होता है, ये भगवान ही प्रकाश डाल रही है। और यही हमने जल्दी अपने आप को बना लेना। इसके बाद वीतराग भय क्रोधा, हाय बड़ी चोटी का अवस्था। अर्जुन, हाँ, उनका किसी के साथ जरा बार भी मोह नहीं रहा। राग होती अटैचमेंट, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, उनका कहीं क्यों, जिस मन ने मोह इस उसके साथ करना था, उस मन, वो मन ज्ञानवान बन के भगवान की ओर झुक गया। मोह करे कौन, मोह तो मन ने करना था और मन ने कहा कि नहीं, भगवान के साथ प्रेम करना, भक्ति करना मेरे लिए अधिकतर कल्याण करनी है। तो जो ने इधर मोह करना था वो इधर लग गया। इसलिए उनका संसार के साथ राग ना रहा, मोह ना रहा। मोह मन ने करना था, मन के अंदर समझ आ गई कि नहीं, भगवान की ओर झुकने में और उनके साथ प्यार करने में मेरा कल्याण है। तो संसार में, संसार से क्या हो गए, वैरागी हो गए, राग टूट गया उनका। अच्छा, राग भय, भय होता है किसी चीज को हम ले ले, संसार की इस चीज को, और पता है क्या, कहीं मेरे से चल ही न जाए, कहीं कोई छीन न ले। जिसके साथ अत्यधिक मोह होता है उसके वियोग का भय रहता है। बेटियों, उसके वियोग तो होता है, कहीं को मरते नहीं, मेरा कहते न मर जाए। कहीं को पति स्कूटर के बस के नीचे आगे मर गया, हाय मेरे पति रोज जाते हैं दफ्तर में, हाय। ये भय कि फलाने का पति बस के नीचे आके मर गया, मेरे तो रोज आते जाते हैं। ये जिसके प्रति बहुत हो उसकी आशंका में भय होता। अब उनको तो परमात्मा के प्यारे हो क्या, वो तो शरीर से परे निकल गया, ना उसमें कोई अटैचमेंट है, ना भय और ना क्रोध। क्रोध होता किसी कामना को चोट लगे, कामों से तो ऊपर उठ गया, तो क्रोध कैसे आता है। क्रोध भगवान ने तक कामात क्रोधा भी जाए थे, कामना पाली गई, लगाई किसी ने चोट, अपनी कामना का उल्ट कर रहा, तब आएगा क्रोध। तो जब कामना पाली नहीं, उससे तो क्या पाला, दिव्य प्रेम पाला, दिव्य भक्ति पाली, भगवान का दिव्य ज्ञान पाला, उसके मन में तो कोई है ही नहीं कामना। इसलिए भगवान कहते हैं राग भय क्रोधा वीत, वीत दिए उसने, वीत मैंने गिरा दिए। क्या, संसार के प्रति अटैचमेंट, किसी के प्रति भय या आपका क्रोधा, उसमें इसे उनका मन अपने आप में टिका। अर्जुन, जिसमें ये लक्षण हो उसको तो समझ के उसकी बुद्धि सदा के लिए मेरे में टिक गई।
वो क्या बन गया है? मुनि कायम अल अक्ल कहलाए वो टिकी हुई बुद्धि वाला है, वो मुनि है। परमात्मा करे ऐसी अवस्था जिसका ब्यौरा, जिसका डिटेल, जिसका विवरण हमारे इष्टदेव महाराज जी दे रही है। मैंने कहा था ना, ये अंतःकरण का दर्पण है, अंतःकरण का मिरर या लुकिंग ग्लास है। इसमें अंतःकरण नजर आता है, चेहरा तो नजर नहीं आएगा। चेहरा तो उसी में नजर आएगा जो आपके घर में शीशे की टुकड़ी लटकी हुई है। पर ये जो महाराज जी डिटेल दे रहे हैं, इसमें अंतःकरण दिखाई देता है। किसका? जिसकी रसाई रब तक हो चुकी है, जिसकी अप्रोच परमात्मा तक हो चुकी है। मेरे सज्जनों, ऐसी अवस्था हमने बनानी बड़ी मजे की बात है। बड़ी ये डिटेल हमारी मदद करेगा, बहुत अच्छी मदद। जैसे आज का रिवाज पाया गया बायोडाटा, लड़के लड़कियां अपनी बायोडाटा छपाई फिरती हैं, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सारा डिटेल। इस तरह भगवान ने कह दिया अपने पंच हुए भगत के अंतःकरण का बायोडाटा, जो रिलायंस सोल है उनका बायोडाटा है। जमाना कैसा जा रहा है, भगवान हमें क्या दे रही है? डिमांड एंड सप्लाई। हमें ऐसी डिमांड है, भगवान ऐसी सप्लाई कर रहे हैं। ये भी बायोडाटा कराएगा बच्चे। डिटेल किसकी डिटेल? अबाउट द रिलायंस सोल। वो ये डिटेल अबाउट द पर्सन, डिटेल अबाउट द बॉय इन क्वेश्चन, और ये डिटेल अबाउट द रिलायंस सोल। रिलायंस सोल की डिटेल हमें दी डायरेक्ट, उसकी ये अवस्था बन जाती है। घर में जाके विचार करना, देवी तो समय इतनी आप देते हो कि क्या शानदार पहला श्लोक यूं निकल गया जो हमने लिया 55 और 56 में वो जरा और आगे निकल गए। तो उसकी रहनी सहनी, उसका क्या होता है, व्यवहार कैसे होता है? फिर मैं कहूं व्यवहार संसार के मानेंगे दुख में वो दुखी नहीं होता, संसार के मानेंगे सुख में अगर ऐसी घटना सुख वाली घटे वो सुखी नहीं होता, उसमें सूक्ष्म इच्छा भी अंदर नहीं रहती। अच्छा, उसकी किसी के साथ मोह ही नहीं रहता, और ना ही उसके मन में किसी प्रकार का भय रहता है, और ना ही उसे किसी पर क्रोध आता है। इसकी जो अवस्था है सिद्धि मुनि उच्चते, ऐसे मुनि को क्या टिकी हुई बुद्धि वाला कहते हैं। और जिसकी बुद्धि और मन दोनों टिक जाते हैं वो भगवान की जात में समा जाते हैं। ख्याल उसके वश में तो मन मैं भी जरूर अपने को देखते रहना। यहां से महाराज जी के ज्ञान ले लिया और घर में जाकर खाना पीना कर लो और फिर जाकर लेना कि ओह ये तो मैंने अवस्था अपनी बनानी है। भगवान से प्रार्थना करो, वो अंतर्यामी है, बड़े दयालु कृपालु है, वो हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर है। उन्हें हार्दिक प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करिए और उन्हें विनय करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु ऐसी ही आदर्श अवस्था हमारी बना ताकि हम आपके योग्य बन जाए। हम शरीर छोड़ने से पहले आपकी जात में समाये, हम किसी गर्भ में न जाए। जरूर मेरे महाराज जी स्वीकार करेंगे, जिन्होंने आपके लिए इतना बड़ा वातावरण तैयार किया है, वो आपकी आंतरिक अवस्था बनाने में कभी भी कंजूसी नहीं दिखाएंगे। करते रहना प्रार्थना, ये जब तक प्रसंग जारी है इसके अनुसार अपने अंतःकरण को बनाते रहना। टटोलो मेरी देवियों अपने आप को, टटोलो मेरे बुजुर्गों और मेरे सज्जनों और मेरे भाइयों कि ये अवस्था हमारी भी बने। ये भी तो पहुंचे हुए की अवस्था और हम पहुंचना चाहते हैं, ये पहुंचे हुए की है, हम उसी मार्ग पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब हम भी गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे, पर अवस्था ये बनानी पड़ेगी। परमात्मा करे जरूर आप भी मन में एक विशेष प्रकार की लगन पैदा करके ये अवस्था बना ले। अपने मालिक से प्रार्थना करो नारी चोले में, चूंकि आपके लिए ये अवस्था बनानी कुछ कठिन है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, वो कठिन को सरल कर देते हैं। बेटे आपको बड़ी बड़ी युक्तियां आती हैं, क्या चने की तरह पत्थर की तरह होती है। आप इतनी देर दो तो बड़ी देर लगेगी, तो आप उसमें मीठा सोडा डाल देती हैं तो कितनी जल्दी गल जाती हैं वो पत्थर चने। काबली चना खासकर जो सफेद चना है कितनी देर लगाता, उससे भी ज्यादा सख्त होता है वो छोटा चना काला। लेकिन जब आपने डाल दिया मीठा सोडा गल गया। इस तरह जब आपने लगन डाल दी कि मैंने तो ये अवस्था बनानी है, आपकी कसम, फिर मुश्किल ही नहीं रहता, कठिन ही नहीं रहता, बल्कि कठिन खुद ही शर्मिंदा हो जाता। मीठा सोडा जो चने के लिए काम करता है, वो लगन आपकी साधनों में काम आ जाती। लगन आपकी साधनों में मीठा सोडा, ये तो मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आसान हो या मुश्किल, पर ये तो मैंने कर दिखा रहा, इसके बिना चारा ही नहीं। फिर कठिनाई नहीं, कठिनाई तो तब जब कठिनाई महसूस की जाए,
जब कठिनाई की जगह लगन महसूस किया जा रहा है, कठिनाई नो मोर कठिनाई। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, गौर से सुनो ये स्थित प्रज्ञ के या कैमलक के लक्षण और अपने में घटाने की चेष्टा कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी। और तेरी गीता को वही अपना, सर को हथेली पे अपनी उठा, तेरी गीता को वही अपना, जो सर को हथेली पे अपनी उठाए। और जिसकी किस्मत तेरी कृपा से जागी, और जिसकी किस्मत तेरी कृपा से जागी, ओ जागी रे जागी। ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी। गीता की बात समझ जिसे आई, रहेगा वो घर में कमल की न्याय। गीता की बात समझ जिसे आई, रहेगा वो घर में कमल की न्याय। कृष्ण दृष्टि में वही है त्यागी, कृष्ण दृष्टि में वही है त्यागी, त्यागी रे त्यागी। ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी। जो सर घड़ी की बाज लगा, कृष्ण भगति को वही कमा, जो सर घड़ी की बाज लगा, कृष्ण भगति को वही कमा। क्या जाना जो विषय अनुरागी, क्या जाना जो विषय अनुरागी, विषय अनुरागी। ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी। कृष्ण प्यारे तेरी दया की दुहाई, मरिया हमारी है भी तक जाई। कृष्ण प्यारे तेरी दया की दुहाई, मरिया हमारी है भी तक जाई। ओला के भगवत गीता, ओला के भगवत गीता शताब्दी। ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी, करेगा बड़ा भागी। जिसको तेरी भक्ति की चढ़ जाए कुमारी, तन मन धन से वो जाए बलिहारी। जिसको तेरी भक्ति की चढ़ जाए कुमारी, तन मन धन से वो जाए बलिहारी। और चेहरा उसका चमके, और चेहरा उसका दमके, जैसे हो कोई शराबी, हो कोई शराबी। ओ
कृष्ण भगति करेगा बड़ भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ भागी, करेगा बड़ भागी, करेगा बड़ भागी। तेरी राह पे बुझ दिल क्या शेर दिल ही तो कदम जमाए, तेरी राह पे बुझ दिल क्या शेर दिल ही तो कदम जमाए। एरा गरा भागो, एरा गरा भागो, वेलकम इनकलाबी, वेलकम इनकलाबी। ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ भागी, करेगा बड़ भागी, करेगा बड़ भागी। ओ मेरे गीताधारी कृष्ण कन्हैया, साधु की सुन लो यही है दुहाई। ओ मेरे गीताधारी कृष्ण कन्हैया, साधु की सुन लो यही है दुहाई। अब भारत में जाओ, अब भारत में जाओ, देखो भारत की खराबी, भारत की खराबी। ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ भागी, ओ कृष्ण भगति करेगा बड़ भागी, करेगा बड़ भागी, करेगा बड़ भागी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।